अब हम सबका दायित्व है कि नगरीय निकाय चुनाव में जो आशीर्वाद और विश्वास सागर की जनता का भाजपा को मिला है, वह विश्वास कभी टूट न पाए। ये विश्वास मिलना बहुत बड़ी बात होती है। महापौर व सभी पार्षद शपथ ग्रहण के पश्चात पार्टी द्वारा चुनाव में जारी संकल्प पत्र को गीता की तरह हाथों में लेकर उसके अनुसार अपना काम आरंभ करेंगे और एक संकल्प को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। ये उद्गार नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सागर के महाकवि पद्माकर सभागार में आयोजित कार्यकर्ता आभार सभा में निर्वाचित महापौर, पार्षदों व कार्यकर्ताओं के बीच व्यक्त किए। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि नामांकन पत्र जमा करने के पूर्व आयोजित सभा में मैंने ये कहा था कि सागर भाजपा का अजयगढ़ है और अजय रहेगा। उस समय ये बात हमने जिस विश्वास के साथ कही थी, उस विश्वास को भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पूरा करके दिखा दिया। हमें से किसी को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि ये किसी की व्यक्तिगत जीत है। प्रत्याशी तो निमित्त मात्र थे, कमल का निशान और भारतीय जनता पार्टी चुनाव में थी, जिनके प्रति प्रत्येक कार्यकर्ता की प्रतिबद्धता, आस्था और समर्पण तुलनीय है। ये भाजपा और विकास की जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस विजन के साथ शहरों का विकास किया है, उस आत्मविश्वास की ताकत भाजपा के कार्यकर्ताओं के पास होती है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि आज पूरे देश में भाजपा जिन मूल्यों, सिद्धांतों, विचारों को लेकर चल रही है, सबका साथ सबका विकास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है, ये जीत उसका प्रमाण है। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि एक बार भाजपा का कार्यकर्ता तय कर लेता है तो उसके सामने कितनी भी कठिन चुनौती हो वह सामना करता है और उसकी विजय सुनिश्चित होती है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि हम सब मिलकर सागर की जनता को यह संदेश दें कि हम सागर नगर निगम को मध्य प्रदेश की आदर्श नगर निगम बनाएंगे। चुनाव में मैं भी वार्डों में गया और विभागीय मंत्री और गृह जिला होने के नाते सागर का विकास करना मेरी जिम्मेदारी है। जो टीम चुनी कर आई है, हम सब मिलकर दिन रात काम करेंगे और 1 वर्ष के अंदर नया सागर बनाएंगे। मंत्री श्री सिंह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि विभाग का मंत्री होने के नाते मैं सप्ताह में 1 दिन सागर नगर में दौरा करूंगा। जहां भी जो काम होंगे हम सब मिलकर काम करेंगे। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि मैं सभी निर्वाचित पार्षद अपने वार्डों के पीएम आवास के अभ्यर्थियों की सूची बनाकर उन्हें 15 दिवस के भीतर प्रेषित करें। उन्होंने कहा कि सागर के जिन 10 अनुसूचित जाति बहुल वार्डों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने स्वयं जनसभा करके उन वार्डों के विकास का वायदा किया था, उन 10 वार्डों में से 9 में भाजपा ने जीत दर्ज की है। जल्दी ही मुख्यमंत्री स्वयं सागर आकर अनुसूचित जाति बहुल वार्डों के प्रतिनिधियों से भेंट करके इन वार्डों के समग्र विकास की रूपरेखा पर काम आरंभ कराएंगे। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने उपस्थित कार्यकर्ताओं, भाजपा नेताओं के काम की व्यक्तिशः प्रशंसा करते हुए कहा कि ये भाजपा है, इसमें हर एक कार्यकर्ता की पहचान व सम्मान होता है। पार्षदों की एक कार्यशाला आयोजित करके पूर्व पार्षद नरेश यादव से ये सीखना चाहिए कि आदर्श पार्षद कैसे बन सकते हैं। नारायण कबीर पंथी पूर्व मंत्री होने के बाद भी मतदान केंद्र पर स्वयं खड़े होकर एक वोट की चिंता कर रहे थे। डॉक्टर सुशील तिवारी तक धैर्य के साथ साधारण कार्यकर्ता के समर्पित भाव से कार्य करते रहे। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव में लगभग 90% जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में मिला है। अगर 2-4 जगह पर हमारे मेयर कुछ मार्जिन से रह गए तो वहां पर भी परिषद भारतीय जनता पार्टी की बनी है। वहां भी जनता ने समर्थन भारतीय जनता पार्टी का किया है। पूरे मध्य प्रदेश में चाहे गांव हो या शहर हो, सभी जगह मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है और एक तरह से पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सफाया हो गया है। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो सामाजिक समरसता का संकल्प था, उसको भाजपा और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। और आज जब हम आजादी के 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब आदिवासी समाज की बहन देश की राष्ट्रपति बनी हैं।
इस देश की आजादी के 75 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक गांव की गरीब आदिवासी परिवार की बहन आज देश की राष्ट्रपति बनी है। आज पूरे देश और प्रदेश का जनजातीय समाज कांग्रेस से पूरी तरह अगल हो गया और कांग्रेस से नाराज है। उसी का परिणाम हुआ कि जिस कांग्रेस पार्टी की 96 विधायक थे, राष्ट्रपति के मतदान में उसके 19 विधायकों ने हमारी राष्ट्रपति के प्रत्याशी को वोट दिया। कांग्रेस जब 2018 में चुनाव जीती थी तो 114 विधायक थी, फिर 22 से 23 विधायक कम हो गए, 19 अभी टूट गए। विधानसभा तक क्या होगा पता नहीं। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने चुनावी जिम्मेदारियों से जुड़ी भाजपा कार्यकर्ताओं की टीम और उनकी उन जिम्मेदारियों का मंच से उल्लेख किया जो उन्होंने सफलता से निर्वहन की। उन्होंने डॉक्टर वीरेंद्र पाठक, अर्पित पांडे, कमलेश बघेल, यश अग्रवाल, राजेश सैनी, राम कुमार साहू, विक्रम केशवानी, श्याम तिवारी, श्रीमती संध्या भार्गव, वृंदावन अहिरवार, प्रदीप राजौरिया, अंशुल परिहार, धर्मदास ठेकेदार, जक्कू पांडे को सौंपी गई जिम्मेदारियों व उनकी कार्यकुशलता के लिए सभी से तालियां बजवाकर अभिनंदन किया। कार्यक्रम के आरंभ में मंत्री भूपेंद्र सिंह, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत व सुशील तिवारी ने सभागार में उपस्थित सैकड़ों कार्यकर्ता साथियों पर पुष्प वर्षा कर उनका धन्यवाद किया। कार्यक्रम को राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, सांसद राज बहादुर सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष गौरव सिरोठिया, विधायक शैलेंद्र जैन व वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील तिवारी ने भी संबोधित किया। नवंबर निर्वाचित महापौर श्रीमती संगीता तिवारी ने अंत में आभार संबोधन किया। कार्यक्रम में मंच पर नवंबर निर्वाचित महापौर श्रीमती संगीता तिवारी, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, सांसद राज बहादुर सिंह, विधायक शैलेंद्र जैन, बीना विधायक महेश राय, खनिज निगम उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह मुकलपुर, सुशील तिवारी, प्रदेश मंत्री प्रभुदयाल पटेल, प्रदेश मंत्री श्रीमती लता वांगड़े, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष श्रीमती संध्या भार्गव, पूर्व मंत्री नारायण कबीर पंथी, पूर्व विधायक वीर सिंह पवार, श्रीमती सुधा जैन, प्रदीप पाठक, अनुराग प्यासी, जयहर सिंह, राम कुमार साहू, हरिराम सिंह, जगन्नाथ गुरैया, राम अवतार पांडे, कमलेश बघेल, रामेश्वर नामदेव, नवीन भट्ट, लक्ष्मण सिंह, श्याम तिवारी, अनिल तिवारी, वृंदावन अहिरवार, अर्पित पांडे, यश अग्रवाल, विक्रम सोनी, रितेश मिश्रा, मनीष चौबे, राजकुमार धनोरा, निकेश गुप्ता, नेवी जैन, नरेश यादव, कपिल मलाया, संदीप जैन, नरेश यादव, राजेश केशवानी, देवेंद्र फुस्केल, श्वेता यादव सहित बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ता, पत्रकार